नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रो सेक्शन के फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के बारे में, जो कि मैचिंग वर्ड से रिलेटेड होगा। यह लेसन आपका होगा, यह जो वीडियो है यह होगा मैचिंग वर्ड से रिलेटेड। और इसमें हम लोग बात करेंगे जितने भी मैचिंग वर्ड आने के लिए आप आने वाले होते हैं या फिर जो आए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे और एक एक ऑप्शन को मिलाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों चलिए पहले लेसन को हम लोग देखते हैं। और पहले लेसन से हम इसमें 4 कॉलम बनाए हैं, चारों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और एक एक मीनिंग को याद कर लीजिएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला हमारा है प्रोसीड। पहला क्या है? पहला है प्रोसीड। प्रोसीड को हम मिलाएंगे। प्रोसीड का मतलब होता क्या? प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या? गो टू फॉरवर्ड। गो टू फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। ये हो गया हमारा प्रोसीड। ठीक है, ये हो गया प्रोसीड का। दूसरा है सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो पवित्र का मतलब क्या होता है? होली। ठीक है ना, ये हो गया होली। चलिए अगला हमारा है रिस्क्यू। रिस्क्यू का मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा करना। रिस्क्यू का मतलब सुरक्षा करना, उसका क्या होगा? सेव। सेव का मतलब किसी की सुरक्षा करना होता है। चलिए अगला है मॉर्न। मॉर्न का मतलब क्या होता है? दुख से कराहना या दुखी होना। तो मौन का मतलब दुखी होना। तो अगला क्या हो जाएगा इसका? एक्सप्रेस टू सारो। एक्सप्रेस टू सारो मतलब दुख को व्यक्त करना, ये इसका है। और है सील्ड। सील्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। तो सील्ड का मतलब सुरक्षा करना, ये क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब सील्ड हो गया। और अब क्या बचा आपका? एक रियून बचा, इधर डिस्ट्रॉय बचा, तो इसको आप मिला दीजिए। रियून का क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। एक ही मीनिंग को देख लीजिए, याद कर लीजिए, रटेगा मत बिल्कुल नहीं, बस एक एक मीनिंग को समझ लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कॉलम क्या हमारा है? अगला वाला देखते हैं, सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर को भी देखते हैं। सेकंड नंबर है पहला। सेकंड नंबर में पहला है एनएक्सटी। एनएक्सटी का मतलब क्या होता है? चिंता। क्या होता है? चिंता होता है। तो इसको हम लोग मिलाएंगे। देखिए एनएक्सटी मतलब चिंता होता है, तो यहाँ पे क्या दिया है? पहला बर्न टू फायर है, आर्ट ऑफ स्टोन, कर्विंग है, टू लुक लाइक, अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट। तो एनएक्सटी का मतलब ये हो जाएगा चिंता। ठीक है ना। रिसेंबल है। अगला क्या है? रिसेंबल है। रिसेंबल का मतलब होता है एक समान दिखना या एक ही तरह से दिखाई देना। तो ये हो गया लुक लाइक हो गया। चलिए अगला क्या है? क्रीमेटेड। क्रीमेट का मतलब होता है किसी को दाह संस्कार करना। तो बर्न टू फायर, आग में दाह संस्कार करना, ये हो गया इसका। ठीक है, अब हो गया हमारा लास्ट बचा है स्कल्पचर। एक ही बचा है। तो स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जब एक ही बचा हमारा, वो बचा क्या है? ठीक है ना। स्कल्पचर का हो गया आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, मतलब पत्थर को तराशना। चलिए ये भी हो गया, एक एक समझ लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों जो भी इसमें सेलेक्टेड हैं, जो भी हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, वो सब पेपर में आए हुए हैं। और जरूरी नहीं जो भी हम दिए हैं एक एक करके सब पेपर में आए। पेपर में आने का मतलब क्या? जैसे यहाँ से मेजेस्टी आ गया, मेस्ट्री आ गया, ग्रेविटी आ गया, 2 आ गया, किसी में से एक और मिल जाएगा आपको। इस तरह से आता है पेपर में, ना कि चारों कॉलम में ये आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। और याद रखिएगा हमेशा यह 4 नंबर का पूछा जाता है। क्या नंबर का? 4 नंबर का पूछा जाता है आपसे। चलिए देखते हैं अगला है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। क्या होता है? रहस्य। और इसमें क्या है? सेक्रेट। दोनों का मतलब क्या होता है? रहस्य होता है। एज का मतलब क्या होता है? अंत, मतलब एंड हो गया आपका। फिर क्या है? फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब क्या होता है? जान पहचान, जानना। नो मीन्स जानना, ये हो गया। ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? गंभीरता का मतलब सीरियसनेस। ओके, आई कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? चौथा। चौथा को भी देखते हैं। चौथा वाला हमारा क्या? चौथे में पहला कौन सा है? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है एक ही, जो अपने आप में एक हो। लोग कहते हैं ना यूनिक है ये, जिसके काइंड में कोई दूसरा ना हो। तो क्या हो जाएगा? बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब अपनी जाति में एक हो। तो इसका ये हो जाएगा, यूनिक का हो जाएगा बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। चलिए ट्रूली। ट्रूली का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब सत्य होता है, तो ट्रूली का मतलब रियली। चलिए ये हो गया आपका रियली। रियली है। रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छा, मतलब नॉट विलिंग, ये हो गया रिलक्टेंट। प्योज्ड का मतलब रोक देना किसी को, ये हो गया स्टॉप। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा हमारा है? एक एक को समझते चलिएगा। अब हमारा फर्स्ट लेसन से इतना आना था, ठीक है ना। इतने में से आपको
अगर मैचिंग वर्ड पूछेगा पहले लेसन से तो इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड लेसन की। अगर सेकंड लेसन से आता है तो उसमें से क्या आने वाला है, चलिए सेकंड लेसन की बात करते हैं। सेकंड लेसन में पहला कॉलम बना हमारा है, पहले कॉलम में क्या दिया है, इंटायर। इंटायर का मतलब क्या होता है, पूरा, टोटल, होल। क्या दिया है यहाँ पे, इंटायर। इंटायर का मतलब क्या है, पूरा, टोटल। सॉरी यहाँ पे इंटायर टोटल नहीं दिया, इंटायर। इंटायर का मतलब होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे गलती से थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पे कि हम लिख दे रहे हैं टोटल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इंटायर का हो जाएगा टोटल, मतलब पूरी तरह, संपूर्ण हो गया ये आपका। अगला हमारा क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब पीक हो गया, ओके। अगला है ट्रूली। ट्रूली का मतलब क्या होता है, वास्तव में, तो हो गया रियली, ओके। बंच। बंच का मतलब होता है एक समूह, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो गया। और बचा क्या हमारा, एविडेंट मतलब स्पष्ट का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मिस था, ये लोनली यहाँ पे हो गया था गलती से। इंटायर का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, तो टोटल का मतलब संपूर्ण या पूरा हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला वाला क्या है। अगला वाला हमारा सेकंड है, इसमें है, इसको भी देखते हैं, एज। इसका मतलब अभी आपको हमने बताया था एंड। एज का मतलब क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, मतलब समाप्त हो गया। अगला क्या है, अगला है इंसिस्ट। इंसिस्ट है, और आपका है अटर्ड और सोलेट्री। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इंसिस्ट का मतलब होता है एम्फेसाइज। क्या होता है, एम्फेसाइज। इंसिस्ट का मतलब होता है एम्फेसाइज। और आपका है अटर्ड। अटर्ड का मतलब होता है सेड, ओके। अटर्ड का मतलब क्या होता है, सेड। और थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं, हाँ सेड हो गया। और क्या बचा, सोलेट्री। सोलेट्री का मतलब क्या होता है, अकेला, लोनली, ओनली, ओके। चलिए ये था हमारा। आई होप कि आपको समझ में पूरा आ रहा होगा। एक एक को दोस्तों समझिएगा, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आएंगे जरूर। चलिए और अगला तीसरा हमारा है, ये सब दूसरे लेसन का है, लेटर टू गार्ड वाले का है, ओके। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। अब एप्रिशिएट क्या है, एप्रिशिएट है। एप्रिशिएट का मतलब होता क्या है, ये भी देखना है हमें, और इसको हम कहाँ मिलाएंगे इसको भी देखना है। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो हो जाएगा आपका एडमायर। क्या हो जाएगा, एडमायर। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। रिसेंबल। रिसेंबल का मतलब होता है टू लुक लाइक, मतलब एक समान दिखना। रिसेंबल का मतलब क्या हो जाएगा, टू लुक लाइक हो गया। सोलेट्री अभी आपने पढ़ा इसको। सोलेट्री का मतलब होता क्या है, एक होता है, अकेला, लोनली। एक बचा आपका यूनिक। यूनिक का मतलब अकेला जो होता है, मतलब ओनली वन ऑफ, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में एक हो जो, ठीक है ना, सबसे अलग हो। चलिए ये भी क्या हो गया आपका, तीसरा भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो का हम लोग चौथा और लास्ट पैराग्राफ है ये दोस्तों, चौथा और ये लास्ट है। आई होप इसमें से आपको सब कुछ पेपर में मिल जाएगा देखने के लिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे इस चारों में से आपको ये चारों मिल जाएगा पेपर में, मतलब जो हम चार्ट बताएं कॉलम, आपको चारों में से एक अगर मिलेगा तभी आपको 4 फेस करने के लिए मिल ही जाएगा इस वीडियो से, ठीक है ना। तो एक एक आप हिंदी उसकी याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसको कहाँ मिलाना उसको समझ लीजिएगा, और ये जो वर्ड मीनिंग है आपको क्वेश्चन आंसर में भी बहुत हेल्प करेंगी। चलिए इसको देखते हैं। पहला हमारा है करेस्पोंडेंस। करेस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्राचार करना। पत्राचार का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना, तो एक्सचेंज टू लेटर, ये हो गया। दूसरा है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ इशारा करना, मतलब दिखाना, शो करना, ठीक। एट लेंथ। एट लेंथ का मतलब क्या होता है, अंत में, तो हो गया आपका ये एट लास्ट। और पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, स्पेशल। दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। पूरा देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।